नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अनुवाद की श्रृंखला भाषा प्रवेश को आगे बढ़ा रहे हैं और यह इस श्रृंखला में हमारा दूसरा लेक्चर वीडियो है। आज हम सीखेंगे वह और यह। ठीक है, संस्कृत में वह और यह कैसे बोलते हैं, आज हम यह सीखेंगे। मैं आपको यह बता दूं कि नज़दीक की वस्तु के लिए हम यह बोलते हैं तथा दूर की वस्तु के लिए हम वह बोलते हैं। ठीक है, और ये जो शब्द हैं वह और यह, इसके लिए हम लोग पुल्लिंग में सह का प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग के लिए सा का प्रयोग करते हैं तथा नपुंसक लिंग के लिए तत् का प्रयोग करते हैं। ये तीनों वह के लिए होता है। ठीक है, फॉर दैट। तो दैट यानी कि वह के लिए हम लोग सह, सा या तत् का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सह पुल्लिंग के लिए, सा स्त्रीलिंग के लिए तथा तत् का प्रयोग करेंगे नपुंसक लिंग के लिए। इसी प्रकार से यह यानी नज़दीक की वस्तु के लिए हम लोग एषः का प्रयोग करेंगे पुल्लिंग में, एषा का प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग में तथा एतत् का प्रयोग करेंगे नपुंसक लिंग में। ठीक है, तो चलिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एषः चालकः यानी यह चालक है, ड्राइवर है। सः वैद्यः, ये इंसान बोलता है सः वैद्यः, वह डॉक्टर है। ठीक है, एषः का अर्थ है यह तथा सह का अर्थ है वह। एषः और सह दोनों पुल्लिंग के लिए हैं। चलिए जैसे देखिए, एषः शिक्षकः, अब आपको वाक्य बनाना है। एषः शिक्षकः, यह शिक्षक है। एषः ग्रामः, यह गांव है। एषः विवेकानन्दः, यह विवेकानंद है। एषः गजः, यह हाथी है। एषः सिंहः, यह शेर है। एषः दीपः, यह दीपक है, दिया है। एषः वृक्षः, यह वृक्ष है। एषः सहोदरः, यह सहोदर है अर्थात भाई है। इसी प्रकार से सह का प्रयोग करके बनाइए। ये दूर में है तो जैसे सह कवि है, वह कवि है। सह राष्ट्रपति, वह राष्ट्रपति है। सह विष्णु, वह विष्णु है। सह भ्राता, वह भाई है। सह अतिथि, वह अतिथि है। सह शिशु, वह शिशु है। सह पिता, वह पिता है तथा सह नेता। देखिए यहाँ पर आपको वाक्य खुद से बनाना है। एषः शिक्षकः, एषः ग्रामः, एषः विवेकानन्दः, एषः गजः, एषः सिंहः, एषः दीपः, एषः वृक्षः, एषः सहोदरः। दोस्तों, आपको यदि इस पुस्तक की पीडीएफ चाहिए तो आप मीमांसा संस्कृत एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ पर आपको भाषा प्रवेश नाम से एक कोर्स मिलेगा। ठीक है, भाषा प्रवेश नाम से एक कोर्स मिलेगा। कोर्स का प्राइस मात्र 11 रुपये है। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें और उस पीडीएफ के माध्यम से आप प्रश्नों को स्वयं भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एषा गायिका यानी यह गायिका है। एषा गायिका, यह गायिका है। सा सरस्वती, वह सरस्वती है। एषा गायिका, यह गायिका है। सा सरस्वती, वह सरस्वती है। तो स्त्रीलिंग के लिए, नज़दीक की वस्तु के लिए हम लोग एषा बोलते हैं तथा दूर के स्त्रीलिंग के शब्दों के लिए हम लोग सा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह तथा वह। जैसे एषा शिक्षिका, एषा भक्ता, एषा माला, एषा भूमि, एषा द्विचक्रिका। द्विचक्रिका का अर्थ होता है बाईसाइकिल। ठीक है, साइकिल जो होती है उसे हम बोलते हैं द्विचक्रिका। एषा लता, एषा गुलिका, एषा व्यक्ति। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग सा गायत्री, सा दूरवाणी, दूरवाणी यानी कि टेलीफोन। सा धेनु यानी कि गाय। सा वधू यानी कि डॉटर इन लॉ। ठीक है, सा लक्ष्मीबाई, वह लक्ष्मीबाई है। सा घटी, घटी का अर्थ होता है घड़ी, घड़ी। ठीक है, सा रज्जुह, रज्जुह का अर्थ होता है रस्सी। सा भ्रूह। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है, एषा और सा, एषा और सा। अब हम देखेंगे नपुंसक लिंग में यह और वह कैसे बोलते हैं। तो नपुंसक लिंग में जो पास की वस्तु है उसके लिए हम लोग बोलते हैं एतत् तथा जो दूर की वस्तु है उसके लिए हम लोग बोलते हैं तत्। ठीक है, जैसे एतत् संगणकम, संगणकम का मतलब है कंप्यूटर। ठीक है, एतत् संगणकम तथा
तत् विमानम, वह विमान है। यह कंप्यूटर है तथा वह विमान है, एरोप्लेन है। ठीक है, तो कंप्यूटर को बोलेंगे संगणकम, तो एतत् संगणकम तत् विमानम। ठीक है, अब इसी तरह से एतत् और तत् का प्रयोग करके कुछ वाक्य बनाइए। जैसे एतत् वस्त्रम, यह वस्त्र है। एतत् नारिकेलम, नारिकेलम का अर्थ होता है नारियल यानी कोकोनट। ठीक है, एतत् नारिकेलम, एतत् द्वारम, एतत् व्यजनम, व्यजनम का अर्थ होता है पंखा। ठीक है, उसी प्रकार से तत् कंदुकम, कंदुकम का अर्थ होता है गेंद यानी बॉल। ठीक है, तत् दूरदर्शनम, ठीक है, वह टीवी है, दूरदर्शन है। तत् दधी, दधी का अर्थ होता है दही, कर्ड। ठीक है, तत् वारी, वारी का अर्थ होता है पानी। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न कैसे पूछेंगे हम लोग? तो प्रश्न यदि पुरुष के लिए पूछना है तो हम लोग प्रयोग करेंगे कह, ठीक है, और कौ और के। जैसे पूछेंगे कह गजह यानी कौन है, ठीक है, या फिर एषः कह, यह कौन है, तो हम बोलेंगे एषः गजः। ठीक है, इसी तरह से पूछेंगे एतौ कौ, ठीक है, एतौ कौ, तो हम लोग बोलेंगे एतौ गजौ। ठीक है, एते के, एते के, तो हम लोग बोलेंगे एते गजाह। ठीक है, अब देखिए एक वचन के लिए बोलेंगे कह प्रश्न के लिए, द्विवचन के लिए प्रश्न के लिए बोलेंगे कौ, तथा बहुवचन के में प्रश्न के लिए बोलेंगे के। ठीक है, कह, कौ, के। ठीक है, और एक वचन में हम लोग प्रयोग करेंगे एषः, क्या प्रयोग करेंगे एषः। द्विवचन में प्रयोग करेंगे एतौ, तथा बहुवचन में प्रयोग करेंगे एते। और ये सारे हम लोग के पुल्लिंग में हो रहे हैं। ठीक है, पुल्लिंग मेल के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो एषः कह, एषः गजः। ठीक है, यह कौन है, यह हाथी है। एतौ कौ, एतौ गजौ, ये दोनों कौन है, तो ये दोनों हाथी हैं। एते के, एते के, ये सब कौन है, तो एते गजाह, एते गजाह, ये सब हाथी हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप अगर सह के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे सह कह, वह कौन है, तो सह गजह, वह हाथी है। तौ के, तौ कौ, तौ कौ, वे दोनों कौन है, तो हम लोग बोलेंगे तौ गजौ, यानी वे दोनों हाथी हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग बोलेंगे ते के, ते के, तो आंसर होगा ते गजाह। ठीक है, ते के अर्थात वे सब कौन है, तो आंसर होगा ते गजाह, वे सब हाथी हैं। अब इसी प्रकार से वाक्य बनाइए दोस्तों। एषः अश्वः, एतौ अश्वौ, एते अश्वाः, ये घोड़ा है, ये दोनों घोड़े हैं, ये सभी घोड़े हैं। इसी प्रकार से एषः ग्रामः, एतौ ग्रामौ, एते ग्रामाः, एषः सर्पः, एतौ सर्पौ। देखिए जैसे पहला वाक्य बना है वैसे ही नीचे भी बनेगा। ठीक है, एषः ग्रामः, एतौ ग्रामौ, एते ग्रामाः, एषः सर्पः, एतौ सर्पौ, एते सर्पाः, एषः कविः, एतौ कवी, एते कवयः। अब देखिए शब्द जो है परिवर्तित हो गया। यहाँ जैसे अश्व है, यह अकारांत था, ग्रामः भी अकारांत था, सर्पः भी अकारांत था, तो तीनों एक प्रकार से चला। जैसे अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। ग्राम का भी वैसे ही चलेगा, ग्रामः, ग्रामौ, ग्रामाः। सर्प यानी सांप का भी वैसे ही चलेगा, सर्पः, सर्पौ, सर्पाः। लेकिन यहाँ शब्द परिवर्तन हो गया है, तो कविः का कैसे चलेगा, तो कविः, कवि, कवयः, यानी एक कवि, दो कवि और बहुत सारे कवि। और जैसे कवि का बना है, कवि का ही नीचे देखे आपको कपिः का भी बनाना है, तो कपिः, कपी, कपयः। ठीक है, कपि का अर्थ होता है बंदर। ठीक है, तो एषः कपिः, यह बंदर है। एतौ कपी, ये दोनों बंदर हैं। एते कपयः, ये सब बंदर हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है दोस्तों। जैसे कवि और कपि का बना है वैसे ही अतिथि का भी बनाइए। जैसे एषः अतिथिः, एतौ अतिथि। ठीक है, यहाँ दीर्घ है, एतौ अतिथि,
एते अतिथयः, एते अतिथयः। ठीक है। उसी प्रकार से सह सेनापतिः, वह सेनापति है। ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, तौ तौ सेनापति। ठीक है, पहले कवि है फिर कवि, उस तरह से पहले सेनापति है तो दूसरा द्विवचन में क्या हो जाएगा, सेनापति, दीर्घ इकार हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से ते कवयः, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ते सेनापतयः, ते सेनापतयः। अब फिर से शब्द परिवर्तित हो रहा है। अब हम लोग उकारांत शब्द देख रहे हैं। ठीक है। तो सह शिशुः, वह शिशु है। अब इसका द्विवचन क्या हो जाएगा, तौ शिशु, तौ शिशु। ठीक है। ते शिशवः, ते शिशवः। अब जैसा शिशु का है वैसे ही पटुह का बनाइए, सह पटुः। ठीक है, वह चालाक है। तौ पटु, तौ पटु। और ते पटवः, ते पटवः। ठीक है। उसी प्रकार से सह पशुः, सह पशुः। तौ पशु, तौ पशु। ते पशवः, ते पशवः। ठीक है। पिता का कैसे रूप चलेगा, पिता पितरौ पितरः। पिता एक वचन, पितरौ द्विवचन तथा पितरः बहुवचन। तो रूप बनाइए, सह पिता, वह पिता है। तौ पितरौ, वे दोनों पिता हैं। ते पितरः, वे सभी पिता हैं। अब किसी एक ही इंसान के नहीं होंगे, वे सभी, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो हो सकता है उनके बहुत सारे पिता लोग आए होंगे किसी स्कूल के फंक्शन में। ठीक है। लेकिन पिता एक वचन है, पितरौ द्विवचन है तथा पितरः बहुवचन है। ठीक है। आप हमारे साथ साथ इसको बोलते भी चलिए और लिखते भी चलिए, आपको आसानी होगी। सह भ्राता, वह भाई है। तौ तौ भ्रातरौ, वे दोनों भाई हैं। ते भ्रातरः, वे सभी भाई हैं। सह भ्राता, तौ भ्रातरौ, ते भ्रातरः। तो हमने रूप देखा, एषः कः, एषः अश्वः। एतौ कौ, एतौ अश्वौ। एते के, एते के, तो एते अश्वाः। इसी तरह से एषः कः, तो एषः शिशुः। ठीक है। एतौ कौ, तो एतौ शिशु, एतौ शिशु। एते के, तो एते शिशवः। इस तरह से रूप हम लोग बना सकते हैं। या फिर सह कः, सह पिता। तौ कौ, तौ पितरौ। ते के, ते पितरः। सवाल पूछा जाएगा, सह कः, वह कौन है। तौ कौ, वे दोनों कौन है। ते के, वे सभी कौन है। तो आपको आंसर देना है, सह पिता, वह पिता है। तौ पितरौ, वे दोनों पिता हैं। तथा ते पितरः, वे सभी पिता हैं। अब इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होगा का, के, काह। ठीक है, का। ठीक है। एषा का, यह क्या है। एते के, ये दोनों क्या हैं। एताह, एताह काह, ये सभी क्या हैं। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से पूछे, एषा का, तो आंसर होगा एषा माला, यह माला है। एते के, तो एते माले, ये दोनों क्या है, ये दोनों माला हैं। एताह काह, एताह काह, ये सभी क्या हैं, तो एताह मालाह, ये सभी माला हैं। ठीक है। अब एषा, एते, एताह। एषा एक वचन, एते द्विवचन तथा एताह बहुवचन। किसमें, स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग में क्या था, सह तौ ते, पुल्लिंग में था। सह तौ ते स्त्रीलिंग में है। सा ते ता, या फिर वह के लिए। और यह के लिए क्या हो जाएगा, एषा एते एताह। सा ते ताह और एषा एते एताह। ठीक है। बस ये समझ लीजिए कि जो वह के लिए है उसके सामने ए जोड़ देने से वही शब्द यह के लिए हो जाता है। जैसे सा ते ताह में ए जोड़ देते हैं तो एषा एते एताह। ठीक है। उस तरह से सह तौ ते में ए जोड़ देते हैं तो एषः एतौ एते बन जाता है। खैर चलिए, अब हम लोग वाक्य बनाते हैं। जैसे एषा वैद्या, यह डॉक्टर है। ठीक है, कोई स्त्रीलिंग डॉक्टर है। एते वैद्य, ये दोनों डॉक्टर हैं। एताह वैद्या, ये सभी डॉक्टर हैं। अब जैसे वैद्य, वैद्या का शब्द चला है वैसे ही भक्ता का चलेगा। एषा भक्ता, एते भक्ते, एताह भक्ताः।
बालिका का वैसे ही चलेगा, एषा बालिका, एते बालिके, एताः बालिकाः। एषा लता, एते लते, एताः लताः। ठीक है, लेकिन अब शब्द परिवर्तित हो गया, गतिः, तो गतिः का रूप कैसे चलेगा, गतिः गति गतयः। और जैसे गतिः का रूप चला है वैसे ही व्यक्तिः का चलेगा, कैसे चलेगा, व्यक्तिः व्यक्ति व्यक्तयः। उसी प्रकार से अब कृति किसका द्विवचन है, तो कृति द्विवचन होगा कृतिः का। एषा कृतिः, किसी की जो रचना होती है, किसी का क्रिएशन को हम बोलते हैं कृति। ठीक है, तो एषा कृतिः, एते कृति, एताः कृतयः। ठीक है, एषा कृति, एषा कृतिः, एते कृति, एताः कृतयः। अब देखिए फिर शब्द परिवर्तित होगा, दीर्घ इकारांत, तो दीर्घ इकारांत में क्या शब्द है, नदी, तो नदी का क्या होगा, सा नदी, वह नदी है, ते नद्यौ, वे दोनों नदी हैं, ताः नद्यः, वे सभी नदी हैं। ठीक है, नदी का रूप कैसे चलेगा, नदी नद्यौ नद्यः। उसी प्रकार से कूपी का रूप चलेगा, कूपी कुप्यौ कुप्यः। सूची का रूप चलेगा, सूची सूच्यौ सूच्यः। जननी का रूप चलेगा, जननी जनन्यौ जनन्यः। ठीक है, तो रूप बनाएंगे आप कैसे, सा नदी, ते नद्यौ, ताः नद्यः, सा कूपी, ते कुप्यौ, ताः कुप्यः। ठीक है, सा सूची, ते सूच्यौ, ताः सूच्यः। सा जननी, जननी का अर्थ होता है माता, ते जनन्यौ, वे दोनों माता हैं, ताः जनन्यः, वे सभी माता हैं। अब फिर से रूप परिवर्तित होगा, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जैसे सा धेनुः, वह गाय है, ते धेनु, वे दोनों गाय हैं, ताः धेनवः, वे सभी गाय हैं। सा रज्जुः, वह रस्सी है। ठीक है, ते रज्जु, जैसे धेनु से बना धेनु, तो रज्जु से बनेगा रज्जु, दीर्घ उकारांत, सा रज्जुः, ते रज्जु, ताः रज्जवः। माता का रूप बनेगा माता मातरौ मातरः, माता मातरौ मातरः। सा माता अर्थात वह माता है, ते मातरौ अर्थात वे दोनों माता हैं, ताः मातरः अर्थात वे सभी माता है। देखिए दोस्तों, आपने यह अनुभव किया होगा कि मैं आपको कोई भी नियम आदि पहले नहीं बता रहा हूँ, हम लोग एक प्रैक्टिकल ढंग से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने सीखा कि पुल्लिंग में वह को सह बोलते हैं। ठीक है, एक वचन में, द्विवचन में तौ बोलते हैं तथा बहुवचन में ते बोलते हैं। ठीक है, सह तौ ते पुल्लिंग के लिए। ठीक है, उस तरह से स्त्रीलिंग के लिए बोलते हैं एषः, ए पुल्लिंग के लिए नहीं है, यह के लिए हम लोग बोलते हैं एषः एतौ एते। ठीक है, वह के लिए सह तौ ते, यह के लिए एषः एतौ एते। स्त्रीलिंग के लिए बोलते हैं सा ते ताः, और यह के लिए बोलेंगे स्त्रीलिंग में एषा एते एताः। ठीक है, प्रश्न के लिए पुल्लिंग में पूछते हैं कह कौ के। ठीक है, स्त्रीलिंग में पूछते हैं का के काः, का के काः। ठीक है, अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नपुंसक लिंग देखेंगे दोस्तों। तो नपुंसक लिंग में हम लोग प्रश्न करने के लिए पूछेंगे किम के कानी, किम के कानी। और नपुंसक लिंग में वह का होता है तत्। ठीक है, वे दोनों का होगा ते। ठीक है, और उन सभी का होगा तानी। ठीक है, तत् ते तानी। और नजदीक की वस्तु के लिए बोलेंगे एतत् एते एतानी, एतत् एते एतानी। किम के कानी, तत् ते तानी, एतत् एते एतानी। अब फिर से एक बार रिवीजन कीजिए। पुल्लिंग कह कौ के, ठीक है, सह तौ ते, एषः एतौ एते। स्त्रीलिंग का के काः, का के काः। एषा एते एताः, सा ते ताः। ठीक है, स्त्रीलिंग का के काः, सा ते ताः, एषा एते एताः। नपुंसक लिंग किम के कानी, किम के कानी। यह के लिए हो जाएगा एतत् एते एतानी, और वह के लिए हो जाएगा तत् ते तानी। ठीक है, अब जैसे एतत् किम, ठीक है, यह क्या है, तो एतत् पुष्पम, यह पुष्प है, फूल है। एते के, ये दोनों क्या हैं, तो एते पुष्पे, ये दोनों पुष्प हैं। एतानी कानी, एतानी कानी, ये सभी क्या हैं, तो एतानी पुष्पाणी। और इसका
किम पुष्पम, तो एतत् पुष्पम, के पुष्पे, एते पुष्पे, कानि पुष्पाणि, एतानि पुष्पाणि। इसका जवाब ऐसे भी हो सकता है किम पुष्पम तो तत् पुष्पम, अर्थात वह है पुष्प। किम पुष्पम का अर्थ यह भी, जवाब यह भी हो सकता है कि यह है पुष्प तो एतत् पुष्पम, और वह पुष्प है तो तत् पुष्पम। ठीक है, तो चलिए रूप बनाते हैं अब इसका, हम लोग वाक्य बनाते हैं। तो वाक्य हो गया जैसे एतत् फलम, तो यह फल है, एते फले, एतानि फलानि, किम फलम, ठीक है, तो एतत् फलम, या फिर एतत् किम तो एतत् फलम, ठीक है, एते के, एते फले, एतानि कानि, एतानि फलानि। ठीक है, उसी तरह से तत् किम तो तत् नक्षत्रम, ते के, ते नक्षत्रे, तानि कानि तो तानि नक्षत्राणि, नक्षत्र का अर्थ होता है ग्रह। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप यह वाक्य बनाइए, एतत् फलम, एते फले, एतानि फलानि, एतत् चक्रम, चक्रम का अर्थ होता है चक्का। ठीक है, एते चक्रे, एतानि चक्राणि, एतम, एतत् पुस्तकम, एते पुस्तके, एतानि पुस्तकानि, एतत् यानम, एते याने, एतानि यानानि, यान का अर्थ होता है व्हीकल, कोई भी वाहन। ठीक है, एतत् मुखम, एते मुखे, एतानि मुखानि, तत् नक्षत्रम, वह नक्षत्र है। ठीक है, एतत् का अर्थ है यह और तत् का अर्थ है वह। ठीक है, तत् नक्षत्रम, ते नक्षत्रे, तानि नक्षत्राणि, तत् उपनेत्रम, उपनेत्रम का अर्थ होता है चश्मा। ठीक है, तत् उपनेत्रम, ते उपनेत्रे, तानि उपनेत्राणि, तत् पर्णम, पर्णम का अर्थ होता है पत्ता, ते पर्णे, ठीक है, तानि पर्णानि, तत् वारी, वारी का अर्थ होता है पानी। ठीक है, वारी का रूप अलग चलेगा, अभी तक जितने भी रूप चल रहे थे एक प्रकार से चल रहे थे। ठीक है, फलम फले फलानी, चक्रम चक्रे चक्राणी, यहाँ रूप अलग चलेगा। कैसे रूप चलेगा, वारी, ठीक है, हर्षी का, वारिणी, ठीक है, री में हर्षी है और णी में दीर्घई है, फिर वारिणी, ठीक है, री में दीर्घई है, फिर णी में हर्षई है। ठीक है, तो ते वारिणी, तानी वारिणी। ठीक है, तो वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी। इसी प्रकार से रूप चलेगा दधि, दधिनी, दधीनी, दधि, दधिनी, दधीनी, तो तत् दधि, वह दही है, ते दधिनी, वे दोनों दही हैं, दो पात्रों में दही रखा हुआ होगा, तानी तानी दधी, तानी दधीनी, ठीक है, तानी दधीनी, वे सभी दही हैं। तो इस प्रकार से हम लोग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग सभी में रूप बनाए दोस्तों। अब हम लोग कुछ रूप देखेंगे। ठीक है, रूप क्या देखना है हम लोग को, जैसे बालक का, तो बालकः, बालकौ, बालकाः। इसी तरह से जो भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं सभी का ऐसे ही चलेगा, जैसे राम का हो जाएगा रामः, रामौ, रामाः। अब इकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप कैसे चलेगा, कविः, कवि, कवयः। ऊपर अभ्यास में हम लोगों ने ये चीज़ों को पहले ही देख चुके हैं, पर यहाँ पर एक बार आप इकट्ठे देख लीजिए। उकारांत शब्द जैसे गुरुः का कैसे बनेगा, गुरुः, गुरु, गुरवः। पिता का रूप चलेगा पिता, पितरौ, पितरः। बालिका का रूप कैसे चलेगा, बालिका, बालिके, बालिकाः। ठीक है, मतिः का रूप कैसे चलेगा, मतिः, मति, मतयः। मति का अर्थ होता है बुद्धि। नदी का रूप चलेगा नदी, नद्यौ, नद्यः। गाय, धेनु, धेनु, धेनवः। फिर दीर्घ उकारांत वधूः, 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 वध्वौ, वध्वः। माता, मातरौ, मातरः। वनम, वने, वनानि, ये नपुंसकलिंग में अब हम लोग आ चुके हैं, वनम, वने, वनानि। वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी। उसी प्रकार से वस्तु, वस्तुनि, वस्तूनि, वस्तु, वस्तुनि, वस्तूनि। ठीक है, तो ये आपने शब्द रूप देख लें दोस्तों। ये शब्द रूप हम लोग प्रथमा विभक्ति में देख रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको आगे के अभ्यास में बताऊंगा कि संस्कृत में कितने विभक्ति तथा कारक होते हैं, पर अभी बस हम लोग एक फील ले रहे हैं संस्कृत का। तो आप यह देखिए कि बालक का रूप प्रथमा में चल रहा है, बालकः, बालकौ, बालका। उसी प्रकार से कवि का कवि, कवि, कवयः इत्यादि। ठीक है, अब ये अभ्यास आपको स्वयं करना है, मैं आपको एक दो बताता हूं करके। जैसे यहाँ पर शब्द है एषः। अब एषः के साथ अब क्या लगा सकते हैं, नर्तक्यः लगा सकते हैं, तो नर्तक्यः नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि नर्तक्यः जो है नर्तकी शब्द का बहुवचन है। लेकिन एषः क्या है, एक तो यह पुल्लिंग शब्द का एक वचन है, तो पुल्लिंग एक वचन आप यहाँ से ढूंढिए, कहीं आपको मिलेगा, तो आपको मिलेगा यहाँ जैसे गुरुः, तो एषः गुरुः।
एषः के साथ गुरुः बना दीजिए, या फिर एषः के साथ उपन्यासः बना दीजिए, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको यहाँ पर ढूंढ रहे हैं तानी, तो तानी के साथ यहाँ ढूंढिए। तानी क्या हुआ, नपुंसक लिंग बहुवचन, तो नपुंसक लिंग बहुवचन यहाँ ढूंढिए। आपको पर्णानी बना सकते हैं, तानी पर्णानी वे सभी पत्ते हैं, या फिर तानी लोकयानानी। ठीक है, लोकयानानी यानी पब्लिक व्हीकल, लोकयान मतलब पब्लिक व्हीकल, पब्लिक बस, तो तानी लोकयानानी। अब जैसे सेवका है, तो सेवका किसके साथ जाएगा, सेवका रूप है सेवकः सेवकौ सेवकाः। ठीक है, पुल्लिंग बहुवचन, तो आप पुल्लिंग बहुवचन में यहाँ पर या तो एते के साथ बना सकते हैं कि एते सेवकाः, या फिर ते सेवकाः। ठीक है, तो आपको इधर इनके साथ इनको मिला करके रूप बनाना है दोस्तों। ठीक है, यदि कोई कठिनाई आती है तो आप मुझसे सवाल में उसको पूछिए। चलिए यहाँ पर भी हम कुछ अभ्यास करेंगे। जैसे यहाँ पर दिए गए कुछ शब्द हैं, जैसे कह, कौ, के, का, के, का, किम, के, कानी। आपको पता है कह कौ के पुल्लिंग के लिए है, का के का स्त्रीलिंग के लिए, तथा किम के कानी नपुंसक लिंग के लिए। अब देखिए कह के साथ आप पूछिए कह, तो कह के साथ आप पूछ सकते हैं कह सर्पः। ठीक है, कौन सांप है। ठीक है, या फिर कौ के साथ आप क्या पूछ सकते हैं, तो कौ के साथ आप पूछ सकते हैं कौ के साथ यहाँ शब्द क्या मिलेगा, आपको इधर के शब्दों को इधर से मिलाना है। जैसे के साथ मिल गया वीरा है, कौन वीर है। ठीक है, धेनु, अब धेनु किसके साथ जाएगा, धेनु स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो का के साथ जा सकता है, का धेनु। ठीक है, सूत्राणी किसके साथ जाएगा, कानी सूत्राणी। मयूरः, मयूरः किसके साथ जाएगा, तो कह के साथ जाएगा। लेखका किसके साथ जाएगा, तो के साथ जाएगा। फिर नगरम किसके साथ जाएगा, तो किम नगरम। ठीक है, बुद्धि किसके साथ जाएगा, तो बुद्धि स्त्रीलिंग है, तो का बुद्धि है। ठीक है, सर्पः, कह सर्पः। लेखनी, तो लेखनी जो है आपका स्त्रीलिंग एक वचन हो गया, तो का लेखनी। ठीक है, कुंचिका, कुंचिका जो है स्त्रीलिंग बहुवचन है, कुंचिका कुंचिके कुंचिका है, तो ये आपका जाएगा काह के साथ, काह कुंचिका, कुंचिका मतलब चाबी। ठीक है, फिर व्यजनानी, व्यजनानी यानी पंखा, बहुत सारे पंखे, तो ये किसके साथ जाएगा, कानी के साथ जाएगा। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि यहाँ सभी प्रयोग हों, जैसे यहाँ कौ के साथ कोई मिलाने वाला नहीं है, आपको इधर से शब्द चूज करने हैं और इन शब्दों को इधर के शब्दों के साथ मिलाना है। ठीक है, जैसे वीरा किसके साथ जाएगा, तो के साथ जाएगा, के वीरा, कौन वीर हैं। ठीक है, इसका आंसर हो सकता है कि एते वीरा यानी कि ये वीर हैं, या फिर ते वीरा यानी कि वे लोग वीर हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप यह अभ्यास करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो भाषा प्रवेश है उसका लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। आप भाषा प्रवेश की इस PDF के लिए मीमांसा संस्कृत एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पर आपको भाषा प्रवेश नाम के एक कोर्स के अंतर्गत 2 PDF प्राप्त होंगे। यह उनमें से पहला PDF है। आप सभी का मीमांसा संस्कृत एकेडमी पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।